अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की पेशगोइयों के मुताबिक यूँ लगता है कि जैसे हम बहुत करीब आ पहुँचे हैं उस वक्त के, उस ज़माने के कि जब हमारे हर घर के अंदर फितना घुस आएगा और कोई घर ऐसा नहीं होगा जो इससे बच सकेगा, ख़ुसूसन अरब का घर। और इस कैफियत में आप देखें कि मुत्तहिदा अरब इमारात ने जब से इसराइल को तस्लीम किया है और अरब के दीगर ममालिक भी जो करवटें ले रहे हैं, उससे यूँ लग रहा है कि जैसे इस पूरे खित्ते में एक ऐसी जंग जो है वो दस्तक देने लग गई है जिस जंग के बारे में बार बार बताया गया था। मैं इस पर बहुत तफसील से गुफ्तगू कर चुका हूँ। आज मेरे जहन में जब ये बात शुरू करने लगा था तो हई इब्न अख्तब की वो मशहूर हदीस जो है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपकी मुलाकात के हवाले से, कि जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से जब पूछा गया कि आपकी उम्मत की उम्र कितनी है, तो आपने हरूफ मुक़त्तआत में से एक हरफ अलिफ लाम मीम कहा, तो उसने गिनना शुरू किया अबजद के हिसाब से। तो उसने कहा ये तो बहुत कम है। फिर आपने काफा या अनस्वाद कहा, फिर आपने एक और कहा। इस तरह वो गिनते गिनते फिर वो चले गए। तो उसके ऊपर उम्मत ने बहुत ज़्यादा काम किया और उन्होंने उम्मत की उम्र निकालने की कोशिश की, जिस पर मैं बहुत तफसील से पहले भी गुफ्तगू कर चुका हूँ। आज की जो गुफ्तगू है वो मैं खालिसतन हदीस के हवाले से भी करूँगा। और बहुत सारे लोग, अक्सर लोग मुझसे कहते हैं कि बहुत सारे उलमाए कराम हैं, उन्होंने इस हवाले से गुफ्तगू की है। बहुत सारे औलियाए कराम हैं जिन्होंने अपने कश्फ के हिसाब से भी गुफ्तगू की है, उन्होंने बातें की हैं। तो उसके हवाले से भी थोड़ी सी गुफ्तगू करूँगा, क्योंकि ज़्यादातर बात जो है वो सच और हक जो है वो असल जो है वो तो सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से है या कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला की उतारी गई आयात के मुताबिक। लेकिन ज्यादा बात इसलिए नहीं करना चाहता कि इस पर बहुत तफसील से गुफ्तगू हो चुकी हुई है। अब लगता यह है कि इस वक्त उम्मत जो है ये अपने उस आखिरी मरहले में दाखिल हो रही है कि जिस मरहले के अंदर इसने आपस में लड़ लड़ के खत्म हो जाना है। और जो रसूलुल्लाह की जो हदीस सबसे अहम है कि हदसना इब्न इदरीस नबी है, इब्न इदरीस ने अपने वालिद से कहा अनजद ही, उन्होंने अपने दादा से पूछा और उनसे सुना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वल अन्नास हलाकन फारिस सुम्मा अरब अला असरहिम, यानी सबसे पहले लोगों में से जो उम्मत मारी जाएगी, जो कौम मारी जाएगी, वो फारस के लोग होंगे। फारस असल में ईरान का वो खास इलाका है कि जो कि पर्सिपोलिस की जगह थी। और फिर उसके बाद आपने फरमाया कि अरब तबाह हो जाएंगे। अरबों के बारे में तो बहुत ज़्यादा वईद है, वैलुल अरब के बहुत सारी हदीस आपके हम मिलती हैं, हदीस की कुतुब के अंदर मिलती हैं। अरब के लिए तबाही है, अरब के लिए तबाही। यहाँ तक कि कहा गया कि कुरैश जो हैं वो अरबों में से सबसे पहले जो हैं वो उठा लिए जाएंगे, यहाँ तक कि कोई कुरैश का निशानी नहीं मिलेगी। तो ये सारा कैसे होगा? कोई आसमान से लोग तो नहीं उतरेंगे, असल में यहीं के लोग होंगे, आपस में ही लड़ाई होगी। उसके बारे में बहुत सारी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वईद हैं। बल्कि साद बिन अबी वक़ास के हवाले से जो मशहूर हदीस है कि जब सैयदना अली उनके पास गए थे कि जंगे सिफ़ीन में मेरे साथ चलो, तो उन्होंने कहा था कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कहा था देखो जब मुसलमानों की तलवारें आपस में निकल आएँ तो तुम अपनी तलवार उहद के पहाड़ में फेंक देना और खुद किसी जगह गोशा नशीन हो जाना। वो जंग जमल और सिफ़ीन की जो लड़ाइयाँ थीं वो तो बहुत महदूद पैमाने पे थी। पूरी की पूरी उम्मत उसमें किसी तौर पर भी जैसे कहते हैं उसमें इन्वॉल्व नहीं हुई। बल्कि सिफ़ीन में तो सहाबा इकराम भी बहुत कम थे, बागियों के गिरोह थे और उस तरह से लड़ाइयाँ थी। फिर उसके बाद जो सबसे बड़े बगावत का गिरोह जो खारजियों का था, जंग नहरवान में मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया। बाद में लड़ते रहे, लेकिन इस उम्मत 1400 साल इस लड़ाई को, जो कि उस जमाने में जिसे कहते हैं एक खास साजिश के तहत हुई थी। और मेरा तो यकीन है कि ये साजिश बहुत अहम थी, क्योंकि मुझे आज भी वो ईरानी शुअरा के कलाम जो हैं वो नज़र आते हैं जिसमें उन्होंने बड़े कमाल की फ़िक्रे बोले हुए हैं। आज भी मैं कभी कभी ईरानी टेलीविज़न पे जाता हूँ तो लोग उसको सुनाते हैं, अगरचे कि ईरान के जो मजहबी लोग हैं वो बहुत हद तक कहते हैं कि नहीं
ये खास ज़ाती तअस्सुब है, इस्लाम में ऐसा तअस्सुब नहीं, लेकिन फिर भी वो शेर पेश कर देता हूँ। बशिकस्ते उमर पुश्त तले राने अजमरा, के उमर की शिकस्त हुई है, उसमें अजम के जो दलेर थे उनको तबाह बर्बाद कर दिया। बर्बाद फनादात रगो रेशे जमरा, जम उनका जाम जम जैसे कहते हैं, बादशाह थी, जमशेद से निकली थी, तो उसको बर्बाद कर दिया गया और फना कर दिया गया। ई अरबदा बर खस्बे खिलाफत अली नीस, ये अरबदा कहते हैं अरब का बच्चा जो है, ये इसकी असल में इसने हज़रत अली की खिलाफत जो गसब की वो असल मसला नहीं है। ब आल उमर की ना कदीमस्त उमर रा, के असल में आल उमर, हाँ आल का मतलब वो उमर की नस्ल, उमर की नस्ल नहीं बल्कि उनकी कौम से रहते हैं, वो असल में पुराना आजम का हमारा बदला था जो उसने चुका है। लेकिन इसके ऊपर बाकायदा वो लोग कहते हैं कि नहीं, अरब के पीछे तो सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु होते, तो हम कैसे उनके खिलाफ बात कह सकते हैं। ईरान को फतह करने के वक्त सैयदना अली की मुकम्मल सपोर्ट जो थी हज़रत उमर को हासिल थी। तो लेकिन ईरानी तासुब अपनी जगह पे मौजूद है, और ये तासुब जो है अरब अजम की जंग में अब उभरता हुआ नजर आ रहा है। और यही वजह हुई है कि वो जो प्रॉक्सीज जो थी चल रही थी इस वक्त पूरी उम्मत के दरमियान, सुन्नी प्रॉक्सीज भी हैं और शिया प्रॉक्सीज भी हैं, और ये बड़ी खौफनाक चीज़ है। सुन्नी प्रॉक्सीज जो हैं वो मुख्तलिफ ममालिक के अंदर हैं, कहीं लीबिया में आपको मिल जाएगी, आपको मिस्र में मिल जाएगी, आपको शाम में मिल जाएगी, आपको इराक में भी मिल जाएगी, आपको यमन में मिल जाएगी। इस तरह शिया प्रॉक्सीज भी हैं, और ये हमें खुल के बात करनी चाहिए, इसलिए कि यह फितना बहुत अहम सतह पे आ चुका है, और मुझे लगता यह है कि ये फितना हम घेर लेगा, क्योंकि ईरानी प्रॉक्सीज जो हैं वो चलती चलती समझते हैं कि हम दरिया नील के किनारों तक, बल्कि हबशा के उस सालों तक हम पहुंच जाएंगे, और बल्कि पहुंच चुके हैं। जबकि सुन्नी प्रॉक्सीज कहते हैं कि हम अफगानिस्तान तक और आगे फिर पाकिस्तान और आगे वहां पर मलेशिया तक जाकर पहुंचेंगे। तो अरब को खतरा ईरान से है, और इनको खतरा जो है इस तरफ के इलाकों को खतरा जो है वो अरब के अंदर से आने वाली प्रॉक्सीज का है। यही वजह है कि इराक की और शाम की सूरत हाल के बाद वो समझ रहे हैं, इसराइली अरब समझ रहे हैं कि हमें ईरान से बचना है, तो बचने के लिए हमें एक ही रास्ता है कि हम इसराइल के साथ सुलह कर लें। ये सबसे बड़ी गलती है कि जो उन्होंने अब तक की है। इसलिए उम्मत को इकट्ठा करना चाहिए था, बजाय इसके कि उम्मत के दुश्मनों के साथ इत्तेहाद किया जाए। तो उनको सरासा थोड़ा सा वार्न करने के लिए मैं आज एक असल चीज़ की तरफ मतवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि इसराइल का क़याम जो है वो ऐसे नहीं है कि जैसे अरबों को तकसीम कर दिया गया और अचानक जो है वो एक जिसे कहते हैं कि मुल्क काट कूट के बना दिया गया, लॉरेंस फरेबिया ने आके और साजिश करके। नहीं, ऐसा नहीं है। इसराइल के बैकग्राउंड पे, उसकी बुनियाद पे एक पूरी तहरीक है, और आज बाकी सारी चीज़ों को छोड़ें, उससे हमने बहुत बातें की हुई हैं, बहुत ज़्यादा। आज सिर्फ मैं इसराइल के तराने के ऊपर गुफ्तगू करता हूँ, और हैरानकुन बात यह है कि 2 तराने ऐसे हैं कि जिनकी नजरियाती बुनियाद है पूरी दुनिया में। कौमियत के तासुब और इलाके के तासुब की बुनियाद पर जो बनाए गए तराने हैं, और जिसके अंदर एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन के तराने हैं, उनको वो तराने, एक तराना जो है वो भारत का वंदे मातरम है, और दूसरा जो तराना है ये इजराइल का तराना है। इजराइल का तराना जो है ये असल में एक नज़्म, जैसे वंदे मातरम जो है उसके बारे में वो पूरी तफसील अगर आप देखें तो वो पूरी तफसील जो है वो भी ऐसे ही है कि एक नावल जो था वो तकरीबन 1772 के मामलात के अंदर लिखा गया था, और बंगाली में बंकम चंद्र चटर्जी ने 1882 में ये लिखा था, और 1905 में इसका उर्दू तर्जमा भी शाया हुआ है, जो कि खासतौर पर मुसलमानों को बताने के लिए कि ये जो नावल था ये बंगाली जुबान में लिखा गया था, और बंगाल के अंदर हिंदुओं की उस इंसर्जेंसी और फाइट के लिए उनको उभारा गया था, और ख़ास तौर पर मुख्तलिफ जगहों पे उनको लेके जाया जाता है और कहा जाता है कि ये ज़मीन जो है दुर्गा माता की ज़मीन है, और इस ज़मीन के लिए तुमने उठना है। और उसमें सबसे ज़्यादा दुश्मनी जो है मुसलमानों की दिखाई है, बल्कि एक फिक्रा उसका यह है कि जब तक के नवारा शूद्रों को भगाएंगे नहीं, चैन से नहीं बैठेंगे। तो इसको उन्होंने वंदे मातरम जो है इसको उसमें उन्होंने अपने तराने के, पहले उन्होंने इसको हिंदुस्तान ने लिया, फिर उसके बाद इसको उसने अपना भारत ने अपने तराने का सन दे दिया। और इसकी सबसे अहम तरीन बात यह है कि तराना भारत के पूरे इलाके को कवर करता है। मतलब शुरू में जो इसके लाइनें हैं वो ये है कि
पंजाब, सिंध, गुजरात, द्रावड़, बंगाल और मराठा। तो इसके अंदर सिंध का इलाका भी शामिल किया गया। तो सिंध तो पाकिस्तान है इस वक्त, क्योंकि हर बात सिंध कभी भी हिंद शामिल रहा, लेकिन उसको चूंकि अपनी बहुत बड़ी हिंदुत्व में शामिल करते हैं इसलिए। तो ये एक एक्सपेंसिव डिजाइन का डिजाना था जिसके ऊपर इस वक्त पूरी की पूरी भारत की जैसे कहते हैं स्थिति, जिसको कह सकते हैं हिंदी के अंदर, जिसकी पूरी बुनियाद खड़ी है। और खास तौर पे इस वक्त बीजेपी की जो गवर्नमेंट है उसकी बुनियाद के ऊपर उसने अपने आप को आगे बढ़ाया हुआ है। लेकिन इसी तरह का तराना जो है वो इसराइल का भी है। इसराइल का तराना जो है वो एक शख्स था, नफ्ताली हैरिस इम्बर। ये नौजवान आदमी जो है को 18-19 साल, बेसिकली ये पैदा हुआ था गलेशिया। उस वक्त एस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर होती थी। ये वही एस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर है जिसके शहजादे को कत्ल किया गया था तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुई थी। तो ये तकरीबन उस जमाने में वहां पर होता था। और आप अंदाजा करें कि इस वक्त अभी तक ज़ायनिज़्म जो है अपने पूरे उरूज पे नहीं आया था, क्योंकि 1896 में जो प्रोटोकॉल्स ऑफ द ज़ायनिज़्म लिखे गए हैं। ज़ायन बेसिकली कहते हैं यरूशलेम को, साइन भी कहते हैं इसको, सरजमीन को, उस इलाके को। और जाइन की को रो के जो है यहूदी हैं मुद्दतों नज़्में गाते रहते। 19 साल के अव्वल में इसने निकला और यूरोप को जो था उसका दौरा करना शुरू किया। बहुत यंग एज के अंदर चला गया। तो अचानक इस्तांबुल पहुंचा। तो इस्तांबुल में लॉरेंस ओलिफेंट होता था, एक बरतानवी सफीर था बहुत बड़ा। और वो जो था वो बुनियादी तौर पर आज के ट्रंप के जो फॉलोअर्स हैं, जो वहां पर हैं, ट्रंप जिस उसको फॉलो करता है क्रिश्चियन फेथ को, उस क्रिश्चियन फेथ के ऊपर बिलीव रखता था। और क्रिश्चियन फेथ जो है वो एवेंजलिस्ट जो हैं वो कहते ये हैं कि जब तक हैकल सुलेमानी दोबारा तस्लीम नहीं बन नहीं जाता, तामीर नहीं होता, सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम वापस नहीं आते और हमारा फेथ जो है वो मुकम्मल नहीं होता। तो उसने एक किताब लिखी थी, क्रिश्चियन मेसियानिक मिस्टिक। मेसियानिक कहते हैं मसीहा के आने के साथ उसका ताल्लुक है। तो उसके अंदर उसका जो सबसे बड़ा काम था वो ये था कि यहूदियों को उनके जो बाइबल के अंदर लफ्ज आता है एंड इज़राइल, सरजमीन यरूशलेम, उसके अंदर उनको वापस जाना चाहिए। तो ये शख्स जो बच्चा है, ये जो था नफ्ताली हैरिस इम्बर जो था, ये वहां पहुंचा और इसने उसको सेक्रेटरी रख लिया। दहीन बच्चा था और इसको साथ लेके वो और उसकी बीवी दोनों बहुत एडवोकेट थे कि इजराइल बनना चाहिए। पहला एलिया कहते हैं वो काफिले जो यूरोप के यहूदी जो हैं वो उन्होंने दरियाए बहर तिबरिया, सी ऑफ गैलिली जो है उसको अबूर करके इजराइल में आबाद होना शुरू हुए थे। तो पहला काफिला जो था ये 1887 के करीब ऑर्गेनाइज हुआ। सही तरह मुझे याद नहीं। तो ये 1882 में वहां चला गया और इसी दौरान में वो काफिला पहला वहां यहूदियों का पहुंचा। ये पहले पहुंचे हैं, यहूदियों का काफिला वहां पहुंचा। इसने फिर वहां पर बैठ के उस यरूशलेम में बैठ के एक बहुत दर्दनाक किस्म की नज़म लिखी, जिसके पहले 2 स्टैंजास, यानी पहले 2 जो हैं बाब जो हैं या स्टैंजा, जिसको क्या कह सकते हैं, बंद, वो जो बंद हैं उनको इजराइल का तराना बनाया गया है। और ये तकरीब इसकी नज़म जो छापी थी वो छापी थी तिक्वानियो, मतलब हमारी उम्मीद। जबकि बाद में फिर उसने दोबारा उसको कहा कि नहीं, हित का हुई उम्मीद। तो उसके हिसाब से फिर इसने इसको छापा। मैं उसका तर्जमा सुनाता हूं और उसकी बैकग्राउंड में देखें, जिस तरह वो बैकग्राउंड थी कि हमने पूरे भारत को, जिसमें सिंध भी शामिल है, हमने इसको इकट्ठा करना है, जिस तरह ये भी शामिल है, जिसका मेरी वीडियो थोड़ी सी कमजोर है, काफी सारी कमजोर है बल्कि, लेकिन कोशिश मैंने की है कि किसी न किस तरीके से उसको उर्दू को में तर्जमा करके आपको समझाऊं। जो पहले 2 बंद वो हैं कि जो कि इजरायली तराने के अंदर है। जब तक हमारे दिलों में यहूदी रूह जिंदा है, हमारी नजरें ज़ायन यानी यरूशलेम पर जमी रहेंगी। हमारी उम्मीदें कभी खत्म नहीं हुई। ये उम्मीदें 200 साल पुरानी हैं। ये उम्मीद कि हम अपनी सरजमीन यरूशलेम में एक आजाद कौम की तरह वापस लौटेंगे। अब बाकी जो 9 स्टैंजास हैं, 11 में से जो 9 हैं, 2 ले लिए गए, वो उनके मैं तर्जमा सुनाता हूं। ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे वो वंदे मातरम के ओरिजिनल छोड़ के रखते, ताकि एक सिंबल कायम रहे कि असल तराना कहा है, लोग लौटें और सोचें। यही हमारी उम्मीद मरी नहीं, ये बहुत कदीम उम्मीद है, अपनी जमीन पर वापसी की उम्मीद, जहां दाऊद खैमतन हुआ था। हमारे दिल में जब तक यहूदी रूह बेचैन है,
हम जहां तक भी मशरक की समत देखते हैं, हमारा चेहरा और हमारा मुंह यरूशलेम की तरफ होता है। जब तक हमारी आंख से आंसू मूसलाधार बारिश की तरह। अच्छा, इसमें उसमें जो हिब्रू का असल लफ्ज है वो ये है कि ऐसी बारिश जो अच्छी हो, खुशकुन बारिश हो, फसल देने वाले बारिश। जब तक हमारी आंखों से वो खुशकुन मूसलाधार बारिश बरसती रहेगी, हमारे काफिले अजदाद की कब्रों को सलाम करते रहेंगे। जब तक हमारी मुकद्दस दीवारें गिरिया हमारी आंखों के सामने उभरी गई, तो हमें हैकल सुलेमानी की तबाही याद आती रहेगी और हमारी आंखें आंसुओं के कुओं में डूबती रहेंगी। कुएं का लफ्ज खास तौर पर इस्तेमाल। जब तक दरियाए उर्दन अपने किनारों से उछलता हुआ बहरे तिबरिया के अंदर शोर से गर्क होता रहेगा, जब तक उस खित्ते की वीरान गुजरगाहें, यरूशलेम के उदास दरवाजे और शहर की वो खंडर नजर आते रहेंगे, यरूशलेम की बेटी मुसलसल रोती रहेगी। जब तक मेरी कौम की बेटी की आंखों से खालस आंसू टपकते रहेंगे, तो वो रात की तन्हाइयों में उठ उठकर यरूशलेम को याद करेगी और उसका मातम करेगी। जब तक कौमियत की मोहब्बत यहूदी के दिल में रहेगी, हमें उम्मीद है कि अल्लाह हम पर एक दिन जरूर रहम करेगा। ऐ मेरे हिजरत की सरजमीन के साथियों, ये हमारे बड़ों की आवाज है। हमारे आखिरी यहूदी तक हमारी आखिरी उम्मीद कायम है। ये वो 11 स्टेंसस या 11 बंद हैं जिनके 2 को यरूशलेम में खास तौर पे उसके तराने के तौर पर महफूज किया गया। और आप अंदाजा करें कि ये तराना जो है 1945 में, अभी इसराइल बनने में 3 साल बाकी थे, BBC ने उन यहूदियों से गवाया था जो यहूदी किसी जर्मन कैंप से, कंसंट्रेशन कैंप से निकल के वहां आए थे, और वो जो तराना है उसकी बुनियाद वो पुराने सॉन्ग, वो पूरे का पूरा वही जो कहते हैं साज और मौसीकी वही थी, क्योंकि वो अपने कैंपों में ये तराना गाया करते थे। तो इसका मतलब ये है कि वो यहूदी जो हैं वो ख्वाब क्या देखते हैं, कम से कम अरब के हुक्मरान जो बहरीन है, सऊदी अरब है, इस वक्त यमन है, मस्कत है, ओमान है, ये वो सारे लोग जो हैं ये कम से कम एक दफ़ा इजराइल के झंडे की तरफ नज़र लगाएं तो आप याद रखेंगे कि इजराइल का जो है आखिरी मंजिल वो उन 2 दरियाओं के दरमियान हुकूमत का क़याम है। उसके झंडे के ऊपर एक नीली लकीर है जो दरियाए नील की अलामत है, और दूसरी तरफ उसकी दूसरी लकीर है जो दरियाए फुरात की अलामत है, और यहाँ वो आलमी हुकूमत कायम करना चाहते हैं। वक्ती तौर पर तो आप उम्मत मुसलमान से कट के उस तरफ चले जाएंगे, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए थी कि आप इस उम्मत के खून खराबे से बचाने के लिए आप इकट्ठे हो जाए। लेकिन शायद हम सबको, और ख़ुसूसन उन लोगों को जिन तक सैयद अल अंबिया की दावत बड़ी करीब पहुंची थी, उनको सजा के मिलने का वक्त बहुत करीब आ चुका है। अरबों को तो सजा इसलिए मिलेगी कि ये दावत उनकी ज़ुबान में उतरी थी, वो अरबी मुहावरे से वाकिफ़ थे, उसके जुज़ियात से वाकिफ़ थे, उन्हें मालूम था कि अल्लाह तबारक व तआला का दीन इस सरजमीन पर कैसे नाफिज किया जाता है। और ईरानियों का मामला जो है, फारस का, वो वाज़े है, वो इस फितने के अंदर धंस चुके हैं। उन्हें निकलना चाहिए था, नहीं निकल पा रहे, और शायद रसूलुल्लाह की वो हदीस जो है वो शायद सही साबित होने में कुछ ज़्यादा देर नहीं लगती। अब मैं आता हूँ वो लोग जो कि उस तरतीब के हिसाब से वक्त की सूरत हाल को समझते हैं और जानते हैं कि कब तक ये हो सकेगा। तो लगता यही है कि जिस वाक़े से सबसे अहम तरीन मामला शुरू होंगे, वो वाक़या अरब के किसी बादशाह के मरने के बाद उसकी जानशीनी में इख्तलाफ, और इख्तलाफ की सूरत ये होगी कि 3 हिस्सों में तकसीम हो जाएंगे, और कत्ल गारत इस तरह का बढ़ेगा कि ये समुद्री किश्तियाँ चलनी बंद हो जाएंगी, फुरात के अंदर मिना में कत्लेआम होगा, जहाज बंद हो जाएगा। ये वो सारी कैफियतें जो हैं वो अब लगता है कि इस साल के आखिर में, वल्लाह आलम बिस्सवाब, मैं आपको पेश कोई नहीं कर रहा, लेकिन जो बुजुर्ग हैं, जो बाकी लोग हैं, वो समझते हैं कि नवंबर के आसपास कहीं इसका आगाज शुरू हो जाएगा, और ये पूरे का पूरा सिस्टम जो है उथल पुथल
होना शुरू हो जाएगा और शायद अगला साल जो है ये दुनिया बिल्कुल और तरह की दुनिया हो। और जो मैंने पहले भी जिक्र किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस में 2 ममालिक का कहीं जिक्र नहीं मिलता, थोड़ा सा चीन का मिलता है लेकिन अमेरिका कनाडा का नहीं मिलता। लेकिन एक अहम हदीस को इजाज़त चाहूँगा जिक्र करके, वो हदीस ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बुनियादी खसफ बताए हैं, यानी ज़मीन का धंसना, जहाँ से ज़मीन खत्ता अर्ज़ से ख़त्म हो जाएगी, गायब हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। एक आपने फरमाया मशरक़ है, दूसरा आपने फरमाया मग़रिब है, और तीसरा जज़ीरा अरब में उस वक्त होगा जब सैयदना इमाम मेहदी का लश्कर निकलेगा और उसके मुकाबले में आने वाले लश्कर को दसा दिया जाएगा। वो खसफ तो समझ में आता है। मशरक़ और मग़रिब में सिर्फ 2 मुल्क अरब के नज़र आते हैं, एक चीन नज़र आता है और एक अमेरिका। या तो ये है कि पैसिफिक में जंग इस तरह की चले कि वो दोनों जो हैं वो सफ़ेद से गायब हो जाएं, और फिर इस खत्ते में जैसे यूरोप और एशिया कहते हैं उसमें जंग हो, जो नज़र आता है कि जिसमें सारी अहादीस भी मौजूद है, वल्लाह आलम। लेकिन अगले कुछ महीने जो हैं वो इस मामले के अंदर बड़ी वाज़ेह होते चले जाएंगे। एक लालच दिया गया है कि तीसरा हरम भी आप उसके साथ मिलके सऊदी अरब वाले जो हैं वो उसको मैनेज करें, वो उसके भी खादिम अल हरमैन हो जाएं। ये बहुत बड़ा लालच है, इससे पनाह मांगें। ला तत्तखज़ू यहूद व नसारा औलिया, अल्लाह की खालिसतन हिदायत के मुखालिफ मत चलें कि यहूद व नसारा को औलिया मत बनाओ, दोस्त मत बनाओ। इससे बेहतर है कि आप ईरान को दोस्त बना लें। इससे बेहतर है कि आप किसी न किसी तरह पूरी मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा करके पूरे कुफर के मुकाबले में खड़े हो जाएं। यही आपके लिए बेहतर है, वरना ऐसी लड़ाई है कि जिसमें ना ईरान बाकी रहेगा और ना अरब बाकी रहेगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।